अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू शाही सर क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों को घटाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों को जोड़ना सीखा था। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भिन्नों को घटाते या जोड़ते समय हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशंस आती है हमारे पास हरों का समान होना, और दूसरी कंडीशंस आती है हमारे पास हरों का समान ना होना। हरों तो इस वीडियो में हम दोनों तरह की कंडीशंस को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम समान हरों वाली भिन्नों को घटाना सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने समान हरों वाली भिन्नों के उदाहरण ले रखे। आइए इन्हें समझते हैं। तो देखिए, भिन्नों को जोड़ें या घटाएं, उनके हरों को समान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम इस भिन्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भिन्नों को घटाने के लिए ये देखते हैं इनकी हर समान है या नहीं। तो देखिए, इनकी हर समान है। पहली भिन्न का मान 4/7 है और दूसरी भिन्न का मान 2/7 है, और इस भिन्न के हर का मान भी 7 है और दूसरे भिन्न के हर का मान भी 7 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों भिन्नों के हर में से किसी एक हर का मान नीचे उतार लेते हैं, और अब हम ऐसे का ऐसे ही अंश को ऊपर लिख देते हैं। बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। अब दूसरे भिन्न के अंश को भी हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेते हैं, और अब हम अंशों को घटा देते हैं। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा। तो कितना है हमारा? 2/7। अब आइए हम दूसरे भिन्न को हल करते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं कि भिन्नों के हर समान है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर भिन्नों के हर समान हैं। यहाँ हम सबसे पहले भिन्नों के हरों में से एक भिन्न के हर को नीचे लिख लेते हैं और अंश को ऐसे का ऐसे ही ऊपर लिख लेते हैं। बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगाकर दूसरे भिन्न के अंश को भी ऐसे लिख लेते हैं। अब इन्हें आपस में घटा देते हैं। 11 में से 10 गए, कितना बचा? 1/6। अब इस देखिए, इसका आंसर हमारा कितना आया? 1/6। अब हम दूसरी भिन्न को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी इसकी हर समान है, तो हमने इन दोनों भिन्नों में से एक हर को हमने नीचे लिख दिया, और यहाँ हमने अंश को ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पर हमने दूसरे भिन्न के अंश को भी उतार लिया। अब हमने 21 में से 16 को घटा दिया, कितना है हमारा? 5, और नीचे हमारे हर का मान है 5, तो कितना है हमारा? 5/5। अब इसे हम सरल अनुपात में बदल लेते हैं। 5 से 5 कट गया एक बार में, और 5 से 5 कटा एक बार में, तो यहाँ कितना आया हमारा? 1/1, और 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए, ये तो रहे हमारे भिन्नों के हर समान होने पर हम एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को कैसे घटाते हैं। अगर हमारे भिन्नों के हर समान ना हो तो हम भिन्नों को कैसे घटाएंगे, आइए वो भी समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने उन भिन्नों के उदाहरण ले रखे हैं जिन भिन्नों के हर समान ना हो। तो यहाँ देखिए, हमें 21/5 में से 17/8 को घटाना है। 21/5 में हर का मान 5 तथा 17/8 में हर का मान 8 है, यानी इन दोनों के हर अलग अलग हैं। तो इस भिन्न को हल करने से पहले हमें इसके हर का मान समान करना होगा, और हर का मान समान करने के लिए हमें इन भिन्न के हरों का एलसीएम लेना होगा। तो हम सबसे पहले इस भिन्न के हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 8 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 5 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम कैसे लेते हैं उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और जिसने हमारी एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एलसीएम वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, हमने 5 और 8 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया हमारा 40। तो अब हमारा 40 भिन्नों के हर का नया मान हो गया। तो अब हम पुराने हर से नए हर को डिवाइड करेंगे। तो हमने 40 से 5 को डिवाइड करा तो कितनी बार में हुआ? 8 बार में हुआ। कितनी बार में हुआ? 8×5 = 40, और ब्रैकेट में हमने अंश को उतार लिया, ऐसे का ऐसे ही उतार लिया, और बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब हमने दूसरे भिन्न के पुराने हर से नए हर को डिवाइड किया, तो कितनी बार में डिवाइड हुआ? 8×5 = 40, यानी 8×5 = 40, 5 बार में डिवाइड हुआ, और ब्रैकेट में हमने उसके अंश को, ऊपर वाले अंश को नीचे लिख दिया। अब हम 8 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का हमने 21 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 8 × 8 = 8 × 2 =
16, 168। 8 हमने 21 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा है 168। अब हमने 5 का 17 में मल्टीप्लाई किया तो 5 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 सत्ते 35 और हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो हमारा आया 85, 85/40। अब हम 168 में से 85 को घटा देंगे। 168 में से हमने 85 को घटाया तो आया हमारा आया 83/40। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम दूसरे भिन्न को हल करते हैं। 7/3 में से 5/4 को घटाइए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके हर समान है, यानी देखिए इसके हर समान नहीं है। तो सबसे पहले हम हरों का लासा ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम है ना। 3 और 4 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया इसका 12। तो अब हम हमारा नए हर का मान 12 हो गया। अब हमारे नए हर का मान 12 आ गया। अब हम नए हर को पुराने हर से डिवाइड करेंगे। अब हमने 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार में डिवाइड हुआ? 4 बार में। 3 चौक 12 और हमने ब्रैकेट में अंश को ऐसे का ऐसे ही उतार लिया और बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हमने दूसरे भिन्न के पुराने हर से नए हर को डिवाइड किया तो हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार में डिवाइड हुआ? 3 बार में। 3 चौक 12 और हमने ब्रैकेट में ऊपर वाले अंश को ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। अब इसका हमने 4 का 7 में और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का हमने 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 7 चौक 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 माइनस 3 पंजे 15/12। अब हमने 18 में से 15 को घटा दिया तो हमारा बचता है 13/12। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखिए एक उदाहरण हमारा ये है। तो देखिए ये हमारा एक मिश्रित भिन्न का उदाहरण है। तो इसे सबसे पहले हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसे विषम भिन्न में चेंज करने के लिए 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 कर देंगे और बटे 8 कर देंगे माइनस 3 का 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ऊपर वाले अंश को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे और बटे में हर का मान लिख देंगे। तो देखिए 8 सत्ते 56। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 8 सत्ते 56, 56 प्लस 5 बीच में माइनस का साइन, 3 पंजे 15, 15 प्लस बटे 8/5। अब यहाँ पर हमने 56 और 5 का जोड़ दिया तो हमारा आया 61/8 और यहाँ आया हमारा 17/5। तो देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में चेंज हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने इसके हर समान नहीं है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 5 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया हमारा 40। और एलसीएम कैसे लेते हैं उस पर तो हम वीडियो बना ही चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख लें। तो देखिए हमने 8 और 5 का एलसीएम ले लिया 40। अब हमने तो हमारे नए हर का मान 40 आ गया। अब हम नए हर को पुराने हर से डिवाइड करेंगे। हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 40 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा आया कितनी बार में डिवाइड हुआ? 5 बार में। 8 पंजे 40 तो 5 बार में डिवाइड हुआ। तो हमने 5 को ऐसे लिख दिया और बीच और ब्रैकेट में हमने ऊपर अंश के मान को लिख दिया और बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगा लिया। अब इसमें भी हम नए हर को पुराने हर से डिवाइड करेंगे। तो हम 40 को 5 से डिवाइड किया। कितनी बार में डिवाइड हुआ? हमारा 5 अट्ठे 40, 8 बार में डिवाइड हुआ और ब्रैकेट में हमने अंश का मान ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 61 में और 8 का 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 5 एकम 5 और 5 के 30, 305 माइनस बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन ला दिया। 8 सत्ते 56, 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13। तो यहाँ पर आया हमारा 136/40। अब इसे हम घटा देते हैं। 305 में से 136 को घटा दिया तो हमारा आता है यहाँ पर 169/40।
तो देखिए ये हमारा 169/40 इसका आंसर आ गया। और अब इसे हम मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें, मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम 169 को 40 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितनी बार में डिवाइड होता है, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 4 बार में डिवाइड होकर कितना आएगा हमारा 160, 4 चक 16 यानी 160 में डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 9 रिमाइंडर हमारा बचता है 9, और बटे हर को हम ऐसे का ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर आया हमारा 4 सही 9/40। ये भी हमारा आंसर ठीक है और ये भी हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर 169/40 आया और हमने इसे मिश्रित भिन्न बदला तो हमारा 4 सही 9/40 इसका आंसर आया। यहाँ हमने देखा कि एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को कैसे घटाते हैं। अगर हमारे भिन्न के हर का मान समान है तो उसे हम ऐसे आसानी से घटा देंगे। अगर हमारे भिन्न का हर का मान समान नहीं है तो उसके भिन्न के हरों का मान हमें समान करना पड़ेगा। उसके लिए हम हरों का मान समान करने के लिए भिन्न के हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम उसका एलसीएम लेकर उसे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के साथ और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस के साथ।